स्वागत है गाइस आप सबका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो। एक महीना रह गया, मुझे पता आपका वीजा आ गया भाई। दोस्तों को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी मत दिया करो कि दोस्तों के साथ ही आप घूम रहे हो। घर वालों के साथ भी थोड़ा टाइम बैठा करो, मम्मी पापा के साथ, है ना, जिन्होंने आप पे पैसा लगाया है, पाल पोस के बड़ा कराया है ना, तो वो लोग वही भेज रहे हैं आपको यूके। दोस्तों ने पैसा नहीं दिया आपको। तो थोड़ा मम्मी पापा की भी रिस्पेक्ट करा करो, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो, बातें करो, हेल्प करो, घर का काम करा दो, है ना। मतलब अपने लड़के हैं ऐसे जो केयरलेस हैं, इतना नहीं केयर करते, बट माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये आपको ना अभी रियलाइज नहीं होगा, ये आपको जब थोड़े से मेच्योर हो जाओगे ना, थोड़े से, आप 4-5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, आपको रियलाइज हो जाएगा ये चीज। जब आप लोगों से मिलोगे देखोगे कि फिर वही है, फिर अनकंडीशनल लव करने वाले ना फिर वही रहते हैं। आपको अनकंडीशनल प्यार करने वाला ना कोई भी नहीं है, आपके मॉम डैड को छोड़कर। बहन भाई भी ठीक है वो हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड में भी मतलब बहुत रेयर होता है। बट लिटरली बताऊं, मॉम डैडी हैं, आपको भेज रहे हैं। मेरे साथ बात होती है भाई, पेरेंट्स हैं वो मेरे साथ सेशन बुक करते हैं 1 to 1। वो अपना बताते हैं अपने बेटे को हम इस कोर्स में कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, तो सारा कुछ अपना फिर फैमिली के बारे में भी अपनी वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा रिलेशन है, एक ही बच्चा है ना, तो सबका ऐसे ही चलता है। मेरा जब मैंने आना था तो मेरा ब्रदर है, ठीक है, तो वो इंडिया में, मैं आ गया बाहर, तो एक बंदा था पीछे। अब कुछ तो फैमिलीज ऐसी रहती है कि उनका एक ही लड़का है और वो एक को ही भेज रहे हैं, तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहता है पेरेंट्स के लिए कि एक ही लड़का है, आप एक ही लड़के को बाहर अब्रॉड भेज रहे हो और फिर आप अकेले पीछे रह जाओगे। बट वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे की लाइफ बंद है। तो ऐसे बहुत पेरेंट्स हैं, और बच्चों को ना अप्रिशिएट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसे पेरेंट्स की। और उनका करना चाहिए भाई, उनके साथ टाइम स्पेंड करा करो, उनकी बस सुनो, ठीक है। आपसे वो कुछ मांगते नहीं है, उनके साथ बैठ के बातें करो, टाइम स्पेंड करो, जस्ट उनकी सुनो। बात करना चाहते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता बस पेरेंट्स का। तो खैर, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल आपने देख लिया है, इंडियंस राज कर रहे हैं भाई, लिटरली ट्रू है। कभी टाइम था यूके ने इंडिया पे राज करा था और अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है कि इंडियंस राज कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ना हमारे इंडिया में ना, जब कोई बंदा, बच्चा, स्टूडेंट या कोई भी बाहर का प्लान करता है और रिश्तेदारी में पता लगता है, दोस्तों को पता लगता है, तो पहला पता टॉन्च पता है क्या मारते हैं, स्पेशली जो रिश्तेदार होते हैं, कि बाहर जाकर ये झाड़ू पोछा करेगा, टॉयलेट साफ करेगा, ये बाहर ये करने जा रहा है, बाहर सब ये करते हैं, ये ना बहुत गंदी टोंच मारते हैं। स्पेशली कौन मारता है, ये रिश्तेदार मारते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी ये सब सुना है। मेरे भी नॉन में आए थे जिन्होंने ऐसे बोला था कि बाहर जाकर तो ये सब ही करते हैं, और वो खुद तो निकल नहीं सकते, खुद तो वहीं के वहीं बैठे हैं, और जो दूसरा जा रहा है तो उसको ना नीचा दिखाना चाहते हैं। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज अपोजिट हो जाएगी, आप बहुत आगे निकल जाओगे, फिर आप सोचोगे भी नहीं ये सब चीजें। मतलब आपका लेवल इतना हाई हो जाएगा ना, वो नीचे ही रह जाएंगे, उनकी सोच ऐसी है, उनको रहने दो। और बाकी आज मैं बताऊंगा आपको कि स्टूडेंट यहाँ पे आके क्या क्या काम करते हैं, कौन सी जॉब्स करते हैं, और जो इंडियंस यहाँ पे जो मैंने बोला राज कर रहे हैं, वो कैसे राज कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे थ्रू यूके के लिए एप्लीकेशन करवाना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन, वीजा प्रोसेस सारा, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगा। ऑफर लेटर आपका 2 से 3 दिन में आ जाता है। अभी सितंबर फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम डाल सकते हैं जनवरी इनटेक के लिए, फरवरी इनटेक के लिए। इनटेक काफी सारे हैं, मार्च इनटेक है, अप्रैल इनटेक है। ट्राई करो, जनवरी इनटेक बेस्ट रहता है। अगर आपको प्लेसमेंट ईयर लेना है तो जनवरी में ही मिलेगा वो। तो मैंने फॉर्म दे रखा है आपको, उस पर डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड कर देना। स्टूडेंट वीजा ऐप, अगर वे डॉक्यूमेंट नहीं डालोगे ना वहां पे, तो मुझे आपकी प्रोफाइल नहीं पता लगेगी, फिर कोई आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम मैं 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लेता हूँ, आपको कॉल भी आ सकती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकता है, तो आगे आपका प्रोसेस हो जाएगा। आप ईमेल पे भी मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। इंस्टा पे मैसेज मत करना, क्योंकि मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही आपको झूठ बोल दूं कि आप इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं फिर रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बिजी चल रहा हूँ। तो अभी वीजे वगैरह भी फाइल हो रहे हैं, स्टूडेंट कुछ हैं जो कैश का वेट कर रहे हैं, और कुछ के तो वीजे आ ही चुके हैं। तो अभी मैंने जो बात करनी है आपसे, देखो, ये रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे राज राज कर रहे हैं। जब आप यूके आओगे ना, आप एयरपोर्ट पे ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मैं भी बहुत सरप्राइज हुआ था। आप लंदन हिथरो आ रहे हो, ठीक है, अगर आप बर्मिंघम इंटरनेशनल पे आ रहे हो, भाई आपको वहां पे काम करते हुए अपने इंडियंस दिख जाएंगे चारों ओर।
इवन कि ब्रिटिश ऑफिसर जो होते हैं ना, जो इन बॉर्डर पे जो ऑफिसर्स होते हैं, एकदम आपको दिखेंगे कि हाँ इंडियंस ही हैं भाई, पंजाबी हैं एकदम। हाइट उनकी है, लंबे चौड़े, मतलब वो चाहे वो यहाँ पे बॉर्न है या इंडिया से आए थे 20 साल पहले उनके बच्चे यहाँ पर, बट ओरिजिन क्या है उनका? वो इंडियंस है, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे यहाँ पे लगे हुए हैं अपने इंडियंस, काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। इवन कि अब तो यूरोप में भी बहुत इंडियंस हो गए हैं, यूके में तो है ही है इंडियंस, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत है, इंडियन कम्युनिटी बहुत है। मैं तो चाहता हूँ कि आयरलैंड में भी बहुत हो जाए इंडियन कम्युनिटी, मतलब इतना स्ट्रांग हो जाए कि ये जो अभी पीछे न्यूज आई थी कि ऐसे अटैक हुए हैं, ये हुआ है, जब अपनी कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाएगी ना तो ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, बंद हो जाएंगी, एक डर बैठ जाएगा। जब ऐसे अटैक होते हैं ना तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये जो हमारे सिख धर्म में, आपको पता है सिख धर्म के बारे में ना, एज अ मैं भी सिख हूँ, बट जिन्होंने अमृत छका होता है उन्होंने डैगर सेल्फ डिफेंस के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने, मतलब वो परमानेंट बोला हुआ है कि जिसने अमृत छका हो उसने साथ में रखना ही रखना है 24/7, वो डैगर हो, उसको किरपान बोलते हैं, नाइफ, डैगर बोलते हैं वैसे। तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने आज से कितने 100 साल पहले, है ना, 1700 में हुआ था ना ये, तो आप लगाओ कि 300-400 साल पहले ही ये सब चीजें उन्होंने देख ली थी कि यहाँ होने वाला है फ्यूचर में, तो इस चीज ये चीज होनी चाहिए। अब ये जो अटैक हुए हैं, अब मान लो कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है आजकल टाइम ऐसा चल रहा है, आप कहीं भी सेफ नहीं हो। तो ये चीज ना सेल्फ डिफेंस के लिए हर किसी को रखनी चाहिए, चाहे आप सिख हो, नहीं हो, चाहे आपने अमृत छका हुआ है, नहीं छका हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वो सेल्फ डिफेंस के लिए डैगर हर किसी के पास, लड़की के पास, लड़के के पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए यूज कैसे करते हैं। भाई आजकल जमाना बहुत खराब चल रहा है, क्राइम इतने बढ़ गए हैं, यूके की बात छोड़ो भाई, अब कहीं भी इंडिया में भी आप सेफ नहीं हो। आजकल पंजाब में बहुत ऐसे क्राइम हो रहे हैं, लेडीज लोग का गले में से चेन खींच ली, ये सब बहुत हो रहा है। तो मैं तो पर्सनली ये सोचता हूँ कि हर किसी को ना सेल्फ डिफेंस के लिए, सेफ्टी के लिए अपने साथ रखना चाहिए एक अच्छा सा, कि अगर कुछ ऐसा होता है तो बस कर दो काम साथ के साथ। और मैं लकी समझता हूँ कि सिखों को तो गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने ऑलरेडी ही बोला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर यही आयरलैंड में उनके, मान के देखो, सोच के देखो, अगर आयरलैंड में किसी सिख के साथ ऐसा हो तो उसके पास रहती वो चीज, तो हो जाता है ऐसा कुछ इंसिडेंट, काम हो जाता है उनका। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने देखी, वीडियोस देखी हैं, तो आयरलैंड में जो अटैक हुआ। बट ये जस्ट मैं एक आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसा फील करता हूँ, कैसे सोचता हूँ, कि उन्होंने पहले ही 200-300 साल पहले ही बोल दिया, तो कुछ सोच के बोला, उनको पता आने वाला टाइम अभी कैसा है। तो सिखों को तो परमानेंट ही बोल दिया उन्होंने कि रखो अपने साथ, सेल्फ डिफेंस के लिए, ऐसा नहीं कि गलत यूज करो, सेफ्टी के लिए। और यूके की बात करूं, क्राइम तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं पाजी लंदन में, यार लंदन में है क्राइम, बस अपना ध्यान रखो, अकेले फोन ऐसे आप लेकर घूम रहे हो, फोन में घुसे हुए हो, अकेले हो, रात का टाइम है, तो भाई वो कुछ भी हो सकता है, फोन भी आपका छीन के लेके जा सकते हैं। तो रात के टाइम अकेले अवॉइड करो, इवन कि दिन के टाइम में भी आप फोन पे इतना मत घुसे रहो, फोन में हर टाइम आसपास भी देखो क्या चल रहा है, अलर्ट रहो। फोन आप जब घर में बैठे हो तो चलाते रहो फोन, अपनी जनता आजकल फोन में बहुत घुसी रहती है हर टाइम, तो वो एक ना एडिक्शन हो चुका है लोगों को, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो। अभी मैं बात करूं यहाँ पे जो जीपी रजिस्टर करने जाओगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल मीट ए इंडियन डॉक्टर। यहाँ पे अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करा है, किसी डॉक्टर को मिलने जा रहे हो, तो हो सकता है कि सामने आपको सोच के जाओ कि यार ब्रिटिश डॉक्टर होगा या लेडी होगी, आगे बंदा इंडियन बैठा हो। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स है ना बड़े लेवल पे, भाई अपने देसी हैं, इंडियंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की बात कर लो, इंजीनियर्स की बात कर लो, आईटी फर्म्स में हो गया, आईटी में तो पूछो मत, हद है। आईटी में अपने इंडियंस इतने हैं ना भाई, एक तो काम करने वाले मेहनती हैं अपने लोग, क्योंकि अपने लोग तो ओवर टाइम भी करते हैं, पैसे का लालच होता है। जो यहाँ के लोकल हैं, ब्रिटिशर्स हैं, यूरोप में, भाई ये लालची नहीं है इतने, मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमारे हमारे लोगों ने ना इतनी प्रॉपर्टीज बना ली हैं। मैं क्वेंट्री में था, हमारी पंजाबी मतलब ऑनर थी, जब मैं रहता था वहां पे, भाई उन्होंने इतने इतने घर खरीद के रखे हुए थे, 4-4 घर। पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने इतने अपार्टमेंट खरीद खरीद के रखे हुए हैं, मतलब ये चीज ना ब्रिटिशर्स नहीं करते हैं। कि हमारे लोगों की आदत है कि जगह प्रॉपर्टी खरीद खरीद के बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, मतलब 7-7 दिन लगे हुए हैं काम करने। इनका बहुत चिल सीन रहता है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, लाइफ यही जी रहे हैं असल में जो गोरे हैं। क्यों? इनको देखो, 5 दिन काम करते हैं, 6वें 7वें दिन ये ऐश प्रस्ती करते हैं, और इनको पता है एक ना एक दिन मर ही जाना है।
साथ में कुछ जाएगा नहीं। और बच्चों का इतना सोचते नहीं है, बच्चे खुद ही अपने स्टैंड करते हैं, बच्चे अपने आप ही स्टैंड होते हैं। हमारे बहुत अपोजिट है, 7 दिन लगे हुए हैं, फिर बच्चों के लिए जिंदगी पूरी वो कर देते हैं। करना है करो, बट लाइफ को भी एंजॉय करो। ये लोग, आप बीच पे जाओ कभी आपको इंडियंस नहीं दिखेंगे। तो यूके में आए हो समर में, आप जाओ बहुत रेयर दिखते हैं, गोरे रहते ही बीच पे कहते हैं। तो मतलब फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट बाहर क्लब घूमने जा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब दोस्तों को मिल रहे हैं, बहुत चिल सीन रहता है इनका। अपने लोग भी पैसा कमाने में लगे रहते हैं, बट अपने लोगों ने प्रॉपर्टीज बहुत बनाई हुई है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का मैंने आपको बता दिया, नर्सेज बहुत है जो इंडिया से आई हैं पिछले सालों में, केयर होम में अपने लोग। भाई यूके में जितने आप केयर होम्स देखते हो ना, तो इंडियंस ही हैं संभाल रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे। ऐसा नहीं कि केयर टेक करिए, अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, अपने ही लोग हैं, इंडियंस है, पाकिस्तानी है, एशियन कम्युनिटी बहुत है। आईटी जो अपनी यहाँ पे पॉश कंपनी है जैगवार है, वहां पे भी अपने इंडियंस अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी प्ले जॉब कर रहे हैं। तो मतलब जो लोग कहते हैं ना कि बाहर जाके झाड़ू पोछे करने हैं करने हैं, भाई कुछ रियलिटी नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, स्किल है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अच्छी जॉब ले जाओगे यहाँ पे। मेन है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है। मैं अपनी बात करूं, देखो हमने जो पार्ट टाइम करी जॉब, 3-4 साल है ना जो भी काम करा, तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं था कि हमें लगा हो कि भाई बहुत लो कैटेगरी की जॉब है ये। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आई कोई। क्लीनिंग का काम भी कुछ नहीं, मतलब बहुत अच्छी जॉबें करी है हमने भी। वेयर हाउस में पैकिंग का काम कर रहे हैं, कहीं पिकिंग का काम कर रहे हैं, कहीं हम लाइक सॉस फैक्ट्री की मैंने वीडियो डाली थी, वहां पे सॉस बनती थी। मतलब चिल रहता था भाई, फन रहता था। 8 घंटे का 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, 3 दिन ब्रेक मिल जाती थी, पता भी नहीं लगता था कैसे निकल गया टाइम। आसपास में इंटरनेशनल एनवायरनमेंट होता था, कोई गोरी आपके साथ काम कर रही है, कोई गोरा आपके साथ, तो भाई वो टाइम तो फिर वैसे, गोरी काम कर रही है, टाइम तो वैसे निकल जाता है। उसके साथ बातें करते रहो, साथ में पैकिंग करते रहो बहुत क्या पता वही बंदी आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए ना, ऐसे अपने लोग हैं यहाँ पे। तो मतलब वेयर हाउसेज में काम कर रहे हो तो बहुत चिल सीन रहता है, टाइम का नहीं पता लगता, फ्रेंड्स बन जाते हैं आपके इंटरनेशनली। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है भाई। कई बार लड़की खुद ही आपको अप्रोच कर देती है ना, ये भी पॉसिबल है। अगर वो है तो उसको अच्छा लगा तो वो कर देगी। इनको इंडियंस लोग अच्छे लगते हैं, सच बता रहा हूँ। इंडियंस अच्छे लगते हैं इनको। और आप आओगे तो आप फील करोगे, बट आपको बात करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा हो। अपने लोग ना पहले ही टारगेट दूसरी जगह रख लेते हैं कि बस अब मिली है तो हम इसको घर ही ले जाएं। ऐसा मत करो, फ्रेंड बनाओ और लाइफ को एंजॉय करो। फ्रेंडशिप रखो, फ्रेंड बनाओ, मैं ये सजेस्ट करूंगा। बाकी सब हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। अभी आईटी कंपनीज का मतलब सब जगह भाई इंडियंस अच्छी अच्छी जॉबें कर रहे हैं। मैं मोटिव यही था कि इंडियंस राज कर रहे हैं यहाँ पे। जो यूके की इकोनॉमी है ना, अपने इंडियंस बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर सेक्टर में, हर फील्ड में। इंडियंस की बात मत करो आप, पूरी एशियन कम्युनिटी तो इवन की नाइजीरिया के लोग बहुत हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेयर हाउसेज में भी काम करते हैं, अच्छी अच्छी जॉबें कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं। इंडिया में रहता है लेबर जॉब कोई कर रहा है तो उसको पैसे इतने मिल रहे हैं, लोग जज करते हैं। बट यूके में तो भाई कोई लेबर जॉब मतलब वेयर हाउस में आप कुछ कर रहे हो ना, तो वो भी ऑडी बीएमडब्ल्यू पे आता है बंदा, मर्सिडीज में आ रहा है। वेयर हाउस में क्या काम करता है? पैकिंग का काम करता है। सैलरी 25 से 30 हजार पाउंड ले रहा है साल की, ओवर टाइम भी करता है। बहुत अच्छे अच्छे पैसे बना रहे हैं और गाड़ियों में आते हैं, घूमते हैं। काम यहाँ पे ना मतलब इक्वल है, कोई ऐसे जज नहीं करने वाला आपको। तो अच्छी कंट्री है। ये एक वीडियो बनाना था कि अपने इंडियंस राज कर रहे हैं, और अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ आयरलैंड में भी हो जाए, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और वहां पे भी अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ऐसे अटैक क्यों हो रहे, टीनेजर्स को पनिश करना चाहिए, उनको भी कुछ करना चाहिए, देखना चाहिए। तो अपना ध्यान रखें। एप्लीकेशंस का बता दिया मैंने आपको। अगर मेरे साथ किसी ने पर्सनली कुछ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है डॉक्यूमेंट वाला। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।